अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें सबसे पहले और सबसे अहम खबर के दिलचस्प मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी है। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि नेपियर में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए, जबकि मार्चअप में 132। डैरिल मिचेल 76 रन और अपना पहला मैच खेलने वाले मोहम्मद अब्बास ने 52 रन बनाए। इरफान नियाजी ने 3 और हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2 विकेटें उड़ाई। जवाब में पाकिस्तान को 83 रन की ओपनिंग शराकत मिली। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 78 और तैयब ताहिर 1 रन बनाकर ही आउट हुए। इरफान नियाजी और नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हारिस रऊफ 1 रन बना सके, जबकि कप्तान सलमान अली आगा 58 रन बना सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि दिलचस्प मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी है और नेपियर में मार्चअप ने 132 रन बनाकर वो नुमाया रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर है कि नेपियर में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए, जिसमें डैरिल मिचेल 75 और अपना पहला मैच खेलने वाले मोहम्मद अब्बास ने 52 रन ही बनाए। इरफान नियाजी ने 3 और हारिस रऊफ और आकिब जावेद ने 2-2 विकेटें उड़ाई, जबकि जवाब में पाकिस्तान को 83 रन की ओपनिंग शराकत भी मिली। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30, बाबर आजम 78 और तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट हुए। इरफान नियाजी और नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जाली, गैर मायारी और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में गैर कानूनी तौर पर यूरोग्राफन 76% इंजेक्शन फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में कोहटा रोड पर कायम फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां प्लास्टिक यूरिन कलेक्शन कंटेनर्स बगैर लाजमी एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के तैयार किए जा रहे थे। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोहटा रोड पर कायम फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद दानिश। जी दानिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, रैप ने जाली और गैर मयारी अनरजिस्टर्ड मेडिसिन के खिलाफ क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज कर दिया है। भारी मिकदार में गैर कानूनी मेडिसिन को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ जो कंपनीज हैं कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर यूरोग्राफन के 70% जो इंजेक्शन है जो इलीगल थे, जिनका कोई लाइसेंस नहीं था, उनको भी वो कर दिया है और कंपनी को भी बाकायदा जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। जो लोग इसमें मुलव्वस है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में रैप की टीम ने निजी अस्पताल के करीबी कुछ शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी को सील भी कर दिया है और तहकीकात भी बाकायदा जो है वो शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में कोहटा रोड इंडस्ट्रियल ट्रायंगल में एक फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा गया, जहां पर मुतअद्दिद जो ऐसी चीजें थी वो बरामद हुई हैं और लाइसेंस भी कंपनी के पास जो नहीं थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी बता रहे थे मोहम्मद दानिश, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में सानिया प्रेटाबाद को 10 माह गुजर गए। 30 मई 2024 को प्रेटाबाद की मसरूफ गली में गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसमें 27 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 19 बच्चे शामिल थे। ईद उल फितर के मौके पर माएँ अपने बच्चों को याद करके गमगीन हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। सानिया प्रेटाबाद एक ऐसी होलनाक दास्तान जो उजड़ी गोद की माओं ने खुद देखी। मेरे बेटे की इतनी याद आती है, कोई कपड़ों की तैयारी नहीं। वो कहता था मम्मा मेरे घेर वाले कपड़े, अब मैं किसके घेर वाले कपड़े से किसकी चप्पल लेके आऊं। मुझे इतनी याद आती है मेरे बेटे की, मैं घर में भी नहीं रहती। अली रजा क्या गया, हमारी जिंदगी चल गई। बहुत मेरा अली रजा से मेरा बहुत प्यार था। किसी के पास इसका चांद जलता हुआ आया और सीने पर सर रखकर दम तोड़ दिया। उसे बहुत मिस कर रहे बच्चियां, ईद के कपड़े नहीं बनवा रहे कि हमारा भाई नहीं है, हमारा भाई चला गया मम्मा, अब भाई को कहाँ चलाऊं मैं।
कोई माँ अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके परेटाबाद में ये क़यामत 10 माह कबल टूटी थी। सिलेंडर में लगी आग तो बुझ गई, मगर वालिदैन मुसलसल अनदेखी आग में जलने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की इस वक्त दिखाई गई फुर्तियाँ अब किस्सा पारियाना बन गई हैं। सिलेंडर रिफिलिंग खुलेआम वैसे ही जारी है। मामूली सी बेहतियाती से बड़ा कीमती जानी नुकसान हुआ, जिसका अजाला अब नामुमकिन है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। अब कुछ बात करेंगे ईद उल फितर के हवाले से कि ईद उल फितर के करीब आते ही जूते की दुकानों पर रश पड़ गया। मुल्तान के शहरी ईद उल फितर के मौके पर 4 सदा, नौरोजी और तिल्ले वाली जूती खरीदने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी सकलैन। जी हम बिल्कुल जूं ईद उल फितर करीब आ रही है, शहरों में और बाज़ारों में जो रश है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इन दिनों में ख़ास तौर पर नमूदो नुमाइश, ज़ेब व आराइश और सजने संवरने वाली दुकानों में ख़वातीन हों या मर्द हों, सबका ही रश दिखाई देता है। ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ पर कपड़े की आप क्वालिटी चेक करते हैं, उसके साथ साथ आप जूते की भी ऐसी फरमाइश करते हैं और ऐसी ख्वाहिश करते हैं जो कि नायाब हो। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं जूते दुकान पर, जहाँ पर जूतों की खरीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि साल में बहुत कम इवेंट्स रह गए हैं कि जहां पर ख़रीदार रुख करते हैं। चूँकि महंगाई की वजह से जो कुव्वत ख़रीद है वो भी कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर के मौके पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो रुख करते हैं और हमारा जो सर्किट है वो बेहतर हो जाता है। जी, ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकें तो बहाल हो गई, लेकिन जिला सजावल के शहर में बाजार में महंगाई की वजह से खरीदार ना होने के बराबर है। मजीद देखते हैं अजीज सोलंकी की ये रिपोर्ट। दड़ों की रेशम गली जो खरीदारों से खाली मंजर पेश कर रही है। ईद को चंद रोज बाकी है, लेकिन खरीदार नजर नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने लोगों से खरीदारी की कुव्वत छीन ली है। हम सुबह आते हैं खाली हाथ, शाम को घर चले जाते हैं। हम सुबह से आते हैं खाली बैठ के चले जाते हैं। बाजार में कुछ धंधा भी नहीं है, जैसे ही आते हैं खाली गिराक भी नहीं है। हमने माल जो भी सारा है सारा उधार पे लिया हुआ है। जितनी महंगाई है इसको अफोर्ड गरीब नहीं कर सकता, वो अपने पेट के गुजारा में नहीं कर सकता। वो कैसे ईद करेगा, कैसे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेगा, कैसे अपने बच्चों के लिए चंपल लेगा। शहरियों ने कहा कारोबार मुतासिर है। मजदूर तबका महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा है। दूसरी जानब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी अभी तक मुस्तहकीन तक नहीं पहुँच सकी। कैमरा टीम के साथ अजीज सोलंकी, GTV न्यूज़, दड़ो, जिला सजावल। तो अब बात करते हैं सखर की कि सखर के बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर देखने में आ रही है। खवातीन ने कपड़े जूते खरीदने के बाद अब मेकअप खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया हुआ है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे फैसल आराई से। जी फैसल, बताइएगा कि आप सखर के बाजारों में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल। ईद उल फितर में अब बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन आखिरी मरला जो खवातीन का होता है, जहां पर जूतियां, कपड़े, ज्वेलरी, दीगर जो खरीदारी पर जोर है इस वक्त, क्योंकि अब बहुत कम अरसा और बहुत कम टाइम रह गया है ईद उल फितर में। तो उसी हवाले से जो है वो आखिरी जो खरीदारी होती है वो खवातीन की, जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, वो कॉस्मेटिक होता है। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ बाजारों में हमें जो खवातीन नजर आ रही है वो मेकअप और कॉस्मेटिक की जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त भी हम एक स्टोर पर मौजूद है, यहाँ भी हमारे साथ खवातीन है, इनसे बात करते हैं। रेट तो है इस वक्त, और सही बात है ईद की तो तकरीबन तैयारी हो चुकी है, लेकिन मेकअप के जो है ना, इसके लिए तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। खवातीन की जो है वो उनका यही कहना है कि मेकअप के बिना बिल्कुल वाकई कोई ईद नहीं होती। और महंगाई भी बताया जा रहा है कि महंगाई भी है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से जो है वो मेकअप भी खरीद रही है, ताकि ईद उल फितर को जो है वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से मना सके। जी, सखर की तफसीलात तो आपने जानी कि किस तरह से शहरी ईद को जो है ईद की खुशियों के लिए अपने आप को इसमें मसरूफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रुझान की तरफ अब बढ़ते हैं कि रुझान की बाजारों में भी रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शहरी कपड़ों के बाद अब मखसूस बलोची टोपी खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर रजा से। जी ताहिर। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, वैसे वैसे जो ईद की तैयारियां हैं वो भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान की सदर बाज़ार में। इस वक्त एक बलोची टोपी की
दुकान पर यहाँ पर हाथ से बनाई दीदा ज़ेब मुनफरद और ख़ूबसूरत टोपियाँ लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो बलोची टोपियाँ हैं जिनका रेट 5,000 से 30,000 तक यहाँ पर बताया जा रहा है और इनको बनाने में काफ़ी जो है ना मेहनत तलब ये काम है। तो जब हमारी यहाँ के शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ईद की तैयारियाँ हो और यहाँ पर जो बलोची सकाफ़ती टोपी है वो ना पहनी जाए तो जो ईद की खुशियाँ हैं वो हमारी जो है पूरी नहीं हो सकती। तो जो शहरी हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और बलोची टोपी की ख़रीदारी कर रहे हैं। जी, ईद की आमद है और ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहीं ईद पर शलवार कमीज के साथ रिवायती पेशावरी और कप्तान चप्पल हमेशा से बेहतरीन इंतखाब रही है। यही वजह है कि नौजवान ईद पर चप्पल पहनना पसंद करते हैं। मजीद बता रहे हैं रहीम यार खान से नदीम वड़ाइच। के करीब आते ही रहीम यार खान में कप्तान और पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया है। नौजवानों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है ताकि ईद के दिन अपने अंदाज को रवायती और जदीद रंग दे सके। ईद की शॉपिंग हमारी पूरी हो गई है। अब मैंने सोचा मैं अपनी चप्पल लेने के लिए आऊँ, कप्तान चप्पल लेने के लिए आया हूँ। तो उसके साथ आपको पता है ग्रेस अपनी है। ईद पर चप्पल की दुकानों पर रश बढ़ जाता है क्योंकि ईद की खरीदारी में शलवार कमीज के साथ कप्तान चप्पल शामिल ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं। जो अपने शौक से पहनता वो कप्तान चप्पल है, कपड़ों के साथ शलवार कमीज के साथ उसका ग्रेस अच्छा होता तो वो ही इंशाल्लाह ईद तो वही पहनेंगे। ईद का मौका हो या कोई खुशी का त्यौहार, पेशावरी और कप्तान चप्पल कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं रहती। नौजवानों का कहना है ईद पर कप्तान चप्पल पहनकर पुरकशिश नजर आते हैं। नदीम वड़ाइच, GTV न्यूज, रहीम यार खान। एक दौर था कि रमजानुल मुबारक में जगह जगह दुकानों पर रंगीन फूल पत्तियों और दीदा जेब डिजाइन वाले ईद कार्ड्स के स्टॉल सज जाते थे। किसी दोस्त अजीज रिश्तेदारों की जानिब से ईद कार्ड मौसूल होना या किसी दोस्त को ईद कार्ड भिजवाना बेहद खुशी का बायस बनता था और ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहता था। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से तारिक अली राना की इस रिपोर्ट में। ईद कार्ड के जरिए ईद मुबारक के पैगामात 90 की दहाई तक उरूज पर थे। तहम मोबाइल और इंटरनेट आने से ईद कार्ड की खरीद और फरोख्त मुतासिर हुई। कार्ड्स होते थे और कार्ड्स हर बंदा एक दूसरे को कार्ड से ईद मुबारक विश करता था, मगर अब दौर जदीद आने से इनकी वैल्यू कम हो गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पे व्हाट्सएप और फ्लेक्सेस वगैरह खुद ही ऑटोमेटिक बना के भेज देते हैं एक दूसरे को। अब ये दौर नापैद हो चुका है। हम वो लास्ट जनरेशन है जिन्होंने ईद मुबारक के कार्ड की रस्म को सेलिब्रेट किया हुआ है। जब तो हमारे बच्चों को इसके मतलब पता ही नहीं है जी ईद कार्ड होते क्या है। ये एक रस्म थी बहुत खूबसूरत जिसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। जिद्दत के आते ही जहां कई चीजें माजी का हिस्सा बन गई हैं, वहीं पर ईद कार्ड की रिवायत दम तोड़ गई। इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में ईद की मुबारकबाद एक टेक्स्ट या एक कॉल की सूरत में महदूद होकर रह गई है। पहले तो ये होता था कि रमजान शुरू होते ही हम कार्ड वगैरह ले जाते थे और लोगों का रश भी बढ़ जाता था देखते ही देखते। लेकिन आपको पता है कि जदीद दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है और मोबाइल का दौर आ गया है। कार्ड्स तो हम ले आए हैं, स्टॉल भी सज गए हैं, लेकिन आजकल हमें खरीदने वाला कोई भी नजर नहीं आता बाजार में। शहरियों का कहना है कि ईद कार्ड मौसूल होने पर जिस अपनायत और खुशी का एहसास होता था वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और मोबाइल के पैगामात पाकर नहीं होता। कैमरामैन कमर जमान के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज, ननकाना साहब। खारिया में ईद पर बाजारों में खरीदारी करने वालों का बेपनाह रश है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से खरीदारी करने आने वालोों की सहूलत के लिए बाजारों में बैरियर लगाकर मोटरसाइकिल और रिक्शे के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीक लाल। जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, बाजारों में खरीदारी करने वाली खवातीन और बच्चों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बाजारों में खरीदारी करने वालों की सहूलत के लिए CO म्युनिसिपल कमेटी खारिया ने संगम बाजार, मोती बाजार, मेन बाजार और दीगर बाजारों में सरेआम दनाते हुए मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए लोहे के बैरियर लगाकर इनका दाखिला बंद कर दिया है ताकि खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को खरीदारी करने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके और इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। GTV न्यूज से बात करते हुए CO मुशर्रफ बेग का मजीद कहना था।
जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का रश है बाज़ारों में, तो उसी वाले से हमने बाज़ार तो पहले भी लॉक किए हुए थे, बैरियर लगाकर लोग अपनी आसानी से ख़रीदारी कर सकें। हर तरफ से मतलब जो भी रास्ते बाज़ार की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर हर तरफ बैरियर हमने लगाए हुए हैं ताकि मोटरसाइकिल अंदर दाखिल ना हो। दूसरी तरफ खरीदारी करने वाले शहरियों ने इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश करते हुए मजीद कहा, हम ना कमेटी वालों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, पहली बात ये इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ना बाइक आ सकती है ना गाड़ी आ सकती है। ठीक है, और ये है कि जो दुकानदार है उन्हें मसला नहीं होने लगा। और देखें ना कितनी अच्छी बात है कि कस्टमर जो है आराम से घूम फिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैमरामैन इजाज नकवी के साथ अतीक लाल, GTV न्यूज़, खारियां। सादिकाबाद में ईद का शोर है, मगर ईद कार्ड नहीं जाने कहां गए वो दिन जब जगमगाती दुकानें और रोशन स्टोर्स पर होती थी रंग बिरंगी और पुरकशिश ईद कार्ड्स की बहार। मगर ये मंजरनामा अब सिर्फ रह गया है माजी की याद। दुनिया करवट लेकर रिवायात के बंधन तोड़कर एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। देखते हैं SN अली की ये रिपोर्ट। ईद की खुशियों में अपने प्यारों को याद रखने की रवायत बरसों से चली आ रही है। एक दौर था जब ईद कार्ड के जरिए मोहब्बतों का इजहार किया जाता था, मगर वक्त के साथ ये रवायत दम तोड़ने लगी और अब इसकी जगह व्हाट्सएप, SMS और ई कार्ड सर्विसेज ने ले ली। सादिकाबाद का अब्बास ताज हाथ से बने ईद कार्ड की रवायत को आज भी जिंदा रखे हुए है। जो रवायत खत्म हो चुकी थी, मैंने फिर से उसको जिंदा करने की कोशिश की है ताकि दोस्तों में एक दूसरे की जो है वो मोहब्बत बढ़े। पुराने दौर में किसी को ईद कार्ड का मिलना या भिजवाना खुशी का बाइस होता था। लोग इस खूबसूरत रवायत को आज भी याद करते हैं। पहले दोस्तों और रिश्तेदारों से मोहब्बत का और ईद का इजहार जो है वो ईद कार्ड भेजकर किया जाता था, लेकिन दौरे जदीद में जो ईद कार्ड है बिल्कुल नापैद हो गया है। ईद कार्ड की जगह SMS ने ले ली है। जदीद टेक्नोलॉजी ने ईद मुबारक कहना तो आसान कर दिया, लेकिन ईद कार्ड के जरिए जो अपनायत थी वो खत्म कर दी। सोशल मीडिया के इस दौर ने ईद की मुबारकबाद का अमल फौरी और आसान बना दिया, लेकिन ईद कार्ड भेजने की रवायत का अंदाज निराला था। SN अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। अब कुछ बात करते हैं चिन्योट की कि चिन्योट अपने इतर और खुशबुओं के लिए मशहूर है। ईद करीब आते ही शहरी अनवा अक़साम के खुशबुओं की खरीदारी में मसरूफ़ है। हर कोई चाहता है कि ईद के रोज़ अपने दोस्त अहबाब से महकता हुआ मिले। मज़ीद जानते हैं काज़ी बहादुर अली से। जी काज़ी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही चिन्योट के शहरी ने किस तरह बाजारों की तरफ रुख किया। कुछ शहरी जो है जूतियाँ खरीद रहे हैं, कुछ शहरी कौन से कपड़े खरीद रहे हैं। वहीं चिन्योट के कुछ ऐसे शहरी हैं वो कहते हैं कि शॉपिंग कर लिया, लेकिन अतर ना हो, खुशबू ना हो तो हमारी शॉपिंग पूरी नहीं होती। इसी बारे से मज़ीद जानते हैं। जिस बारे से आपको क्या कहते हैं? जी, हमने ईद के कपड़े और जूतियाँ ले ली थी, तो ईद में खुशबू ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमने इधर ये भाई के पास आए, इनसे हमने ऊद लिया है। बहुत अच्छा, हमें रेट भी अच्छा मिल गया और खुशबू भी अच्छी मिल गई। जैसे हमने उनको सुना कि यही कहना है कि जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ कौन सी खुशबू हैं वो खरीदें, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करेंगे। इसी बारे से मज़ीद जानते हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी, रमज़ान मुबारक में खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत रसूल है और लोग इधर ले रहे हैं। ईद के दिनों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कस्टमर का। चिन्योट की इमाम बड़ा दिल खुश कर रही है। जैसे हमने उनकी बात सुनकर यही कहना है कि जनाब सुन्नत रसूल भी है खुशबू लगाना, उसके साथ साथ उन्होंने यही कहना है कि हम यहाँ से खुशबू खरीद के जाएंगे और अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करेंगे। जी, सरगोदा में ईद उल फितर की तैयारियों में तेजी आ गई है। बाजारों की रौनकें दुगनी हो गई। शहरियों का कहना है कि चांद रात तक ईद की खरीदारी को मुकम्मल करना है। मजीद जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद, क्या कहना है शहरियों का? जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, बाजारों में रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। शहरी बच्चे बूढ़े सभी खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। खवातीन जो हैं वो अपनी मनपसंद की जूतियाँ खरीद रही हैं, वहीं पर जो बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शहरी बच्चे मौजूद हैं जो अपने मम्मा पापा के साथ खरीदारी करने के लिए आए। क्या खरीदा आपने, क्या क्या खरीदने? जी, अभी हम लोगों ने जूते खरीदे, हम लोग मामा पापा के साथ जूते खरीदने आए हैं। कपड़े हमारे अभी खरीदने आए, ईद के दिन नजदीक है। ईद खुशी वाली ईद है। हम लोगों ने इसमें मामा पापा का खर्चा करवाना ज़्यादा सारा, इनका हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। इस बारी ये छोटी ईद है, खुशियों वाली ईद। जैसा कि बच्चों का कहना है छोटी ईद है, खुशियां बड़ी हैं, हमने अपने मम्मा पापा का खर्चा जो है इस दफा खूब करवाना है। वहीं पर बाजारों में जो है रश देखने में नजर आ रहा है। शहरी जो है वो यहाँ खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर महंगाई का रोना भी रो रहे हैं, फिर भी उनका कहना है कि ईद जो है साल में एक बार आती है, ईद तो हमने करनी है। जी, कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा।
जी, कोयटा में रेलवे सर्विस बहाल होने के बाद आज जो है ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर के लिए रवाना कर दी गई है। डीएस रेलवे ने जो है वो ईद स्पेशल ट्रेन को अलविदा कहा है। इस ट्रेन में 9 बोगियां लगाई गई हैं, जिनमें 400 से ज्यादा मुसाफिर जो है अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गए हैं। डीएस रेलवे का इस मौके पर कहना था कि ये गरीबों की सवारी है और इसके शुरू होने से न सिर्फ ये कि मुसाफिर जो है वो खुश हुए हैं, बल्कि जो रेलवे इंतजामिया है उनकी भी खुशी जो है वो दीदी है, क्योंकि मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना। अपडेट कर रही थी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया।